तो फ्रेंड्स, रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव पे बैठ के एक बार कहा था कि जी मैं उन सब लोगों के नाम एक्सपोज करूंगा जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने मेरी पीठ पीछे छुरा भोंका है और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। मिस्टर पतलू को भी साथ साथ धोखेबाज कह दिए। अब मिस्टर पतलू ने क्या धोखा किया है रजब के साथ, ये तो आपको ये पूरी वीडियो में दिखेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। तो भाई जन बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई रजब भट्ट को पाकिस्तान आते ही गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, मगर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। तो भाई मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। भाई उसने ले ली जी प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल मतलब उसके वकील ने ली प्रोटेक्टिव बेल। और प्रोटेक्टिव बेल का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कानून के बारे में। तो भाई मैं आपको हल्का सा हो जाना, मतलब मुझे भी पता नहीं था बट मुझे भी पता चल गया, तो मैं कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूं कि प्रोटेक्टिव बेल होता क्या। प्रोटेक्टिव बेल भाई होता ये है कि जी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, बेशक आप बाहर से आ रहे हैं, बेशक आप पाकिस्तान में ही हैं। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब यही होता है कि जी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती, मौके पे आपको कोर्ट जाने का मौका दिया जाता है। मतलब कोर्ट जाते तक जो है, मतलब कोर्ट में पेश होने तक जो है ना, वो प्रोटेक्टिव बेल अपना काम दिखाती है। और उस जो मुलजिम को जैसे रजब भट्ट बाहर से आया, ठीक है, उसको नहीं पकड़ा गया, गिरफ्तार मौके पे नहीं किया गया, ये होती है जी प्रोटेक्टिव बेल। अब भाई ये प्रोटेक्टिव बेल किसने करवाई? मैंने जैसे कि पीछे बताया आप लोगों को कि जी जाहिर है उसके वकील साहब ने करवाई। अब भाई रजब भट्ट को मतलब ये सारे मतलब इतना जो प्रोटोकॉल मिला है इजीली वो पाकिस्तान आया है, क्योंकि बहुत लोगों ने शोर मचा के रखा हुआ था कि जी रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा तो भाई पकड़ा जाएगा, सीधा अंदर जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जी उसको थोड़ी सी जो है पॉलिटिकल जो है सपोर्ट भी थी। वो सपोर्ट आप लोगों को पता ही है किसकी थी जी, मलिक जमान साहब की थी। मलिक जमान साहब ने मतलब जो पॉडकास्ट में कहा जी रजब मेरा भाई है और मैं हर हालत में उसका साथ दूंगा, तो लिहाजा वो उसके साथ थे। उसको पिक एंड ड्रॉप भी उन्होंने खुद दिया, कोर्ट के अंदर पेश भी उन्होंने खुद मतलब खुद लेके गए, हर जगह उसके साथ साथ थे। अब फाइनली रजब भट्ट अपने घर पहुंच चुका है। बहरहाल मैं आप लोगों को एक मलिक जमान का इंटरव्यू दिखाता हूँ। मलिक जमान साहब ने जी फुली एक्सप्लेन किया है रजब भट्ट का वो जो डिपोर्ट वाला सीन है कि जी डिपोर्ट होके आया है। और इसके अलावा मलिक जमान ने ये भी बताया कि जी कितने दिन पहले हमें पता चल गया था कि रजब भट्ट पाकिस्तान आने वाला है और कितने दिन पहले उसकी हमने टिकट करवा दी थी। तो लिहाजा आप लोगों ने शाहिद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू सुना होगा पॉडकास्ट, उस पॉडकास्ट में भी शाहिद चौधरी साहब ने यही कहा था कि जी रजब भट्ट 20 दिसंबर से पहले पहले पाकिस्तान होगा। तो भाई ऐसा ही हुआ है। तो फिलहाल आप लोग ये वीडियो देखें मलिक जमान साहब की, उसके बाद आप लोगों को मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा जो कि आपके होश उड़ा के रख देगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो करते हैं जी। बताइएगा रजब भट्ट को रिसीव करने जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो किस टाइम पहुंचे, फ्लाइट कब लैंड की और फिर उनसे मुलाकात हुई, वहां पे एयरपोर्ट पे कोई मसला तो नहीं हुआ? जी अल्लाह का करोड़ा शुक्र है जी। अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की। जैसी लोगों ने कंट्रोवर्सी फैलाई गई थी कि जो डिपोर्ट होके आ रहा है, ऐसी कोई हकीकत है नहीं थी। सारा वो झूठ में पब्लिक बात थी, एक प्रोपोगंडा किया गया था। हमने बेसिकली ये बात शो नहीं करनी थी। इशू ये था कि 6 दिन पहले की टिकट होगी हुई थी। तो एक ही बात की थी कि हमने अपने अदारों को फेस करना है आके। जो मामला था, हम यहाँ पे हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरना है हमने। और जो केसेस है उसके वो अपने केसेस सामना करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आया एयरपोर्ट। हल्की सी जो बातचीत होती है उन्होंने पूछने के बाद जो हमने प्रोटेक्टिव बेल करवाई हुई थी हमारे वकला ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ था। तो उसके थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। रजब भट्ट बता रहे थे सुबह के टाइम के इंटरव्यू देते हुए, अगर वो पाकिस्तान ना आते, वीजा कैंसिल होने के बाद इस तरह से अपील ना करना चाहते, तो उनको 10 साल के लिए बैन किया जाना था यूके की तरफ से। क्या ऐसा ही है? नहीं, उनको नहीं है, उनका असूल है कि जब तक आपका प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता बरतानिया के वीज़े की अप्लाई का, तो अगर वो आप उसमें कोई कमी कोताही कर दोगे तो आपको 10 साल के लिए बैन करेंगे। वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री खराब नहीं करना चाह रहा था। रजब भट्ट जब एयरपोर्ट पे आए थे, उनके फैंस भी वहां पे थे, तो ये बताएगा वहां पे क्या मनाजर क्या थे? उनको रिसीव करने के लिए उनके चाहने वाले वहां पे आए थे और रजब भट्ट घबराए हुए तो नहीं थे? क्या कहते हैं इस बारे में? घबराना क्या है जी? हमारा मुल्क है, हमारे अदारे हैं, हमारी कौम है, हमने किससे घबराना है? हमें तो फख्र है अपने अदारों पे, हमें तो फख्र है अपने बड़े भाइयों पे, और हमें फख्र है अपने जितने अफसरान पे जो ये तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, अल्लाह नबी के सपोर्ट, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।
जो डकी भाई हैं वो कहते थे उनकी मदद उनके किसी बिग ब्रदर ने किया है। रजब भट्ट के बिग ब्रदर क्या आप हैं? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप उनके बिग ब्रदर हैं रजब भट्ट के। नहीं, रजब भट्ट का मैं बिग ब्रदर जरूर हूँ, लेकिन मेरे भी बिग ब्रदर कोई और है। अल्लाह उनको अच्छा। जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको आबाद रखे, अल्लाह उनको ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करने दे। ठीक है, मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट इस वक्त कहाँ पे हैं? उनके साथ नदीम नानीवाला भी हैं, तो उनकी आज अदालत में पेशी थी, क्या समाअत हुई है उसके बारे में कुछ बताइएगा। वो लाहौर रवाना हो चुकी है जी। अदालत से उनको 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। अब वो अपने केसेस का सामना करेंगे, जो जो केसेस उनके सामने हैं उनके वकला, और वो खुद जाके उसका सामना करेंगे। रजब भट्ट के बाकी जो दोस्त हैं वो भी क्या आए हैं इस्लामाबाद, और वो कहाँ पे हैं सर? मेरे पास ही इस्लामाबाद भी आए हुए हैं। तो ये बताइएगा, रजब भट्ट अब अपनी फैमिली को मिलने चलेंगे और नदीम नानीवाला भी उनके साथ लाहौर गए हैं? हाँ जी, ऐसा ही है। किसी को कुछ नहीं बताया था, ये बस सरप्राइज दिया था। ना हमने कोई टिकट डिक्लेयर की थी, ना कोई हमने अपने डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किए थे। बस वो आया है, हमने उसको लेके निकलना था। आज उसकी बेल हो गई है। इंशाल्लाह रात तक वो अपने घर चला जाएगा, अपनी वालदा को, अपने वाले साहब को और अपने बेटे को मिलेगा, अपनी वाइफ को मिलेगा। बस यही अल्लाह ताला उसको इस काम में इस्तिकामत दे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसको नेकी के काम लेके आए, लोगों के फलाह के काम करे, लोगों की खिदमत करे और अपने माँ बाप के नाम रोशन करे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मलिक ज़मान साहब का ये इंटरव्यू सुन लिया। अब इस इंटरव्यू के बारे में आप लोगों की क्या राय है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मलिक ज़मान साहब के इस इंटरव्यू के अंदर कौन सी बात आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगी है। तो रिक्वेस्ट है, लाजमी अगर नहीं सुनी फिर जाएं, जाके पूरा इंटरव्यू देखें उनका, मतलब ये जो पीछे वीडियो है वो देखें, फिर आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ रजब भट्ट की एक बात शेयर करने वाला हूँ। रजब भट्ट ने जो कि इंग्लैंड टिकटॉक लाइव में बैठ के कहा था कि भाई मैं बहुत से लोगों के चेहरे पहचान गया हूँ और किस किस ने मेरे पीठ पीछे मतलब छुरा भोंका है। तो भाई उन सब लोगों के नाम रजब भट्ट ने इस वीडियो में लिए हैं। ये वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखी नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी और वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। बस अभी कीवान रहता है, ईमान रहती है, वो लोग घर पे नहीं है। मुझे लगा था आ गए होंगे, लेकिन आ जाएंगे कल। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। बाकी अपनी माँ को मिला हूँ मैं, बस वैसे ही राजी हो गया हूँ। प्रोटेक्टिव बेल्स नहीं कराते, आप बिजनेस क्लास में बैठ के नहीं आते। इस्लामाबाद मुझे उतरना था क्योंकि मेरे लॉयर ने कहा था, तो मैं इस्लामाबाद उतरा हूँ। डिपोर्टेशन में नहीं होते वो, तो मैं कहता हूँ मैंने जो देख लिया, जिनको आपने शोहरत दी, जिनको आपने इज्जत दी, जिनको मैंने किसी को कुछ नहीं दिया भाई, ना मेरी कोई औकात है किसी को कुछ देने वाली। हाँ, इंसान वसीला जरूर बन जाता है। हक सच की गल करा करो, एमें औरत गला ना करा करो। आपकी एक न्यूज़ निकल जाती है, आपका एक जो है ना वो सिर्फ कंटेंट एक घंटे बंदे की जो है ना वो मंजी ठोक देता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि रजब भट्ट ने जो टिकटॉक लाइव पे बात की थी कि भाई जिनको मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता था उन लोगों ने जो है मेरे साथ इतना गलत किया, और जिन लोगों को मैं इंपॉर्टेंस देता था ही नहीं बिल्कुल भी, उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। अब वो कौन कौन है, उनके नाम क्या क्या हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट सेशन में आके मुझे लाजमी बता के जाना है। अब मैं आप लोगों को रेहान तारिक साहब ने एक न्यूज़ दी है, बहुत बड़ी अपडेट दे दी है रजब भट्ट के हवाले से। तो मैं तो वो न्यूज़ सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि भाई पाकिस्तान आके रजब भट्ट अब रह रहे, ठीक है, और अब उसके साथ क्या होने वाला है आगे, मतलब इतना हैवी सीन उसके साथ होने वाला है कि रेहान तारिक ने जो है न्यूज़ ब्रेक कर दी है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये रेहान तारिक की आप लोगों ने न्यूज़ सुने बगैर नहीं जाना और स्किप भी नहीं करना, न्यूज़ सुने। बरतानवी हुकाम की जानिब से मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट का वीजा मनसूख कर दिया गया है। यह बज़ाहिर एक इंतजामी फैसला मालूम होता है, लेकिन इस फैसले के पीछे सियासी, कानूनी और सफारती पहलू भी मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजब भट्ट के पास 2027 तक का बरतानवी वीजा मौजूद था, लेकिन वीजा की री-वेरिफिकेशन के दौरान यह बात सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने खिलाफ जारी फौजदारी मुकदमात, जिनमें बैटिंग ऐप्स की मुबैना प्रमोशन, गैर कानूनी असलहा रखने और शेर के बच्चे की गैर कानूनी मिल्कियत जैसे इल्जामात शामिल हैं, वीजा फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किए। अब जैसा कि बरतानवी होम ऑफिस मिस रिप्रेजेंटेशन यानी हकाइक छुपाने को संगीन खिलाफ वर्जी समझता है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ वीजा मनसूख किया जाता है बल्कि फर्द को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया जा सकता है। रजब भट्ट को भी यही हुक्म दिया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आज सुबह पाकिस्तान रवाना हो गए। इस पेशरफ्त का एक और बुनियादी पस मंजर यह भी है कि रजब भट्ट कई माह से पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात के बाइस रूपोश थे और उन पर यही तासुर गालिब था कि वो बरतानिया में रहकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम जैसे ही वीजा मनसूखी हुई, बरतानवी हुकाम ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया है, जिससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम उनकी वापसी को कानूनी तौर पर शफाफ बनाना चाहता है ताकि उन्हें किसी गैर कानूनी तरीके से फौरी गिरफ्तार न किया जाए। अब अहम बात यह है कि इस दौरान पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया के साथ मतलूब अफराद की हवालगी,
गैर कानूनी पाकिस्तानी तारिकीन की वापसी और बाहमी कानूनी ताउन बढ़ाने के लिए भी फाल है और बजाय रजब भट्ट की वापसी भी इसी कोशिश का हिस्सा मालूम होती है। दूसरा अहम पहलू यह है कि क्या रजब भट्ट को भी डकी भाई की तरह सख्त तफ्तीशी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डकी भाई को बैटिंग ऐप से मुतालिक तशहीर के मामले में हिरासत में लेकर पूछगछ की गई थी, जिसका मकसद न सिर्फ मालियाती जराइम बल्कि ऑनलाइन जुआ और गैर कानूनी बैटिंग नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना था। रजब भट्ट पर भी इसी नौयत का इल्जाम मौजूद है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैटिंग ऐप्स की तशहीर में मुलव्विस है, जो कानून काबिल सजा जुर्म है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस किस्म के मुकदमात में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं तो ये इम्कान मौजूद है कि एफआईए और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें दोबारा पूछगछ के लिए बुला सकते हैं। ताहम यह भी मुमकिन है कि रजब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई निस्बतन मुख्तलिफ हो, क्योंकि हर केस की शवाहिद, नौयत और कानूनी हैसियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यूं देखा जाए तो रजब भट्ट का मामला महज एक इन्फ्लुएंसर की वापसी नहीं, पाकिस्तान के बदलते हुए कानूनी माहौल, ऑनलाइन जराइम के खिलाफ बढ़ती सख्त गिर पॉलिसी और बरतानिया के साथ सिफारती ताउन के नए मरहले की अहम पेशरफ्त है। ये पेशरफ्त इस जानिब भी इशारा करती है कि मुस्तकबिल में वो तमाम सोशल मीडिया शख्सियात जो बैरून मुल्क रहकर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होंगी, अपने मुकदमा छुपाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी इसी नौयत के इकदामात का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फिर।